बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा मोहन थे। रघु दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता, लेकिन फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन जब रघु घर लौटा तो उसने देखा कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रघु, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। कल के बाद बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं कल जंगल की और अंदर जाऊंगा, शायद ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं। पिताजी, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? बेटा, जो मेहनत करता है और सच का साथ देता है, भगवान एक दिन उसकी मदद जरूर करते हैं। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। वाह, अगर इसकी सूखी टहनियां काट लूं तो कई दिनों का खर्च निकल आएगा। जैसे ही उसने पेड़ काटना शुरू किया, उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो बचाओ बचाओ पुकार रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, रघु उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। रघु ने देखा कि वो एक बूढ़ा साधु था जो पानी में डूब रहा था। रघु ने ये देखकर साधु की ओर दौड़ लगाई ताकि वो उसकी मदद कर सके और उसे डूबने से बचा सके। जब रघु साधु को बचाकर ले आया तो साधु बोला, तुम बहुत दयालु हो। अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। ये लो, ये छोटा सा बीज, इसे अपने घर के पीछे लगाना। लेकिन इस बीज से क्या होगा? समय आने पर इसका महत्व समझ जाओगे। रघु बीज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन बाद रघु ने देखा कि वो छोटा सा एक बीज अब एक बड़े पेड़ में बदल चुका था, जिस पर चमकते हुए सुनहरे फल लगे हुए थे। ये क्या है? रघु ने उस पेड़ से एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल को काटा, उसने पाया कि उस फल के अंदर शुद्ध सोना था। सोना पाकर रघु खुशी से अपने घर की ओर दौड़ा। गौरी, देखो, उस साधु ने मुझे जो बीज दिया था वो एक चमत्कारी पेड़ बन गया है और अब उस पर ऐसे फल लग रहे हैं जिनके अंदर से असली सोना निकल रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है रघु। इसका मतलब है कि इतने दिनों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। वाह, अब हम अमीर हो जाएंगे। धीरे धीरे रघु की गरीबी दूर हो गई। उसने अपने छोटे से कच्चे घर को एक बड़े पक्के मकान में बदल दिया। अब गांव के सभी लोग रघु की इज्जत करने लगे थे। रघु भी अब साधारण लकड़हारा नहीं रहा था, वो उस गांव का एक बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन चुका था। गांव के हर एक गरीब इंसान की रघु मदद करता था और जरूरतमंदों को पैसे भी देता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन लालची कालूराम, जो उस गांव का साहूकार था, रघु से जलता था। कालूराम एक शाम अपने बगीचे में बैठा रघु के बारे में सोच रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। रघु जैसा एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर कैसे बन गया? मुझे गांव वालों से पूछताछ करके ये जानना ही पड़ेगा कि वो आज इतना बड़ा लकड़ी का व्यापारी कैसे बन गया। इतना सोचते ही कालूराम गांव की ओर चल पड़ा ताकि वो गांव के लोगों से पूछताछ करके ये जान सके कि रघु अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। कालूराम गांव के चुटन की चाय की दुकान पर गया, क्योंकि वहां उसे गांव की सारी खबरें और लोगों की बातें सुनने को मिल जाती थीं। इसलिए उसने सोचा कि रघु के बारे में जानकारी पाने के लिए यही सबसे अच्छी जगह होगी। एक बात बताओ, ये रघु अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? पक्का तो नहीं पता साहूकार जी, लेकिन सुना है कि एक दिन रघु लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया था। वहां उसने एक साधु की जान बचाई। रघु की दयालुता से खुश होकर उस साधु ने उसे एक चमत्कारी पौधा दिया। कहते हैं कि वही पौधा अब एक पेड़ बन चुका है और हर महीने रघु को सोने के फल देता है। जैसे ही कालूराम ने ये बात सुनी, उसके मन में लालच आ गया। वो अपने मन ही मन बोला, अब कल सुबह मैं जंगल जाकर उस साधु को ढूंढ निकालूंगा और किसी भी हाल में उससे एक चमत्कारी पौधा लेकर रहूंगा। फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा और मेरी दौलत के सामने रघु भी कुछ नहीं होगा। अगली सुबह कालूराम उस साधु को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के एकदम अंदर झील के किनारे उसे वही साधु मिल गए। उन्हें देखते ही कालूराम तुरंत साधु की ओर बढ़ गया। वह साधु को नमस्कार करके बोला, बाबा, मुझे बताइए,
कि क्या आपको मुझसे किसी तरह की मदद चाहिए। आप बस आदेश कीजिए, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपका अपना कोई घर भी नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक छोटा सा घर बनवा दूंगा। बाबा, आप बस बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। लेकिन बेटा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वैसे भी मैं एक साधु हूं। मेरे लिए घर का क्या काम? मेरा घर तो ये पूरा जंगल और प्रकृति ही है। मेरा नाम कालू राम है और मैं इस जंगल के पास वाले गांव से आया हूं। कुछ महीने पहले हमारे गांव का एक लकड़हारा जिसका नाम रघु था यहां आया था। और अगर आपको घर नहीं चाहिए तो कोई और सेवा बताइए जिसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जैसे ही कालूराम ने रघु के बारे में बताया, साधु को उस चमत्कारी पेड़ की याद आ गई। फिर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कालूराम के मन की बात पढ़ ली। अब साधु जान चुके थे कि कालूराम एक लालची इंसान है जो केवल धन पाने के लालच में उनकी मदद करना चाहता है। फिलहाल मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस जंगल में रहने वाले एक अकेले साधु की मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, ये एक बीज है, इसे अपने घर के पीछे लगा देना। जैसे ही कालूराम को बीज मिल गया, उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद लालची कालूराम ने जो बीज लगाया था उससे एक पेड़ निकल आया। लेकिन जब उसने पेड़ को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया। उस पेड़ पर ज्यादा फल नहीं थे, बस कुछ ही फल लगे हुए थे और वे भी सुनहरे नहीं बल्कि काले रंग के थे। अब मुझे इस फल के अंदर से सोना मिलेगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इन खतरनाक कीड़ों से बचाओ। जैसे ही उसने उन काले फलों को तोड़ा, उनके अंदर से बड़े बड़े फसल खाने वाले कीड़े निकल आए। ये देखकर कालूराम डर के मारे वहां से भाग गया। देखते ही देखते वे कीड़े गांव के कई लोगों की फसलें बर्बाद कर चुके थे। गांव वालों को जल्द ही पता चल गया कि ये कीड़े कालूराम के लालच और उसकी गलती की वजह से आए हैं। इसी कारण गांव का हर व्यक्ति कालूराम से नफरत करने लगा और उससे दूरी बनाने लगा। कालूराम के कीड़ों ने गांव वालों का जो नुकसान किया था उसकी भरपाई करने के लिए उसे अपनी सारी धन दौलत गांव वालों को देनी पड़ी। अब वो एक गरीब इंसान बन चुका था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए रघु के घर गया। जैसे ही उसने रघु को देखा, वो रोते रोते बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रघु, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? कालूराम ने रघु को सब कुछ बता दिया कि वो कैसे लालच में अंधा हो गया था और कैसे वो साधु के पास जाकर वो बीज ले आया था, जिसके कारण वो अपनी सारी धन दौलत और संपत्ति खो चुका था। चलो ठीक है, अंत में तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम कल से मेरे साथ काम करना शुरू करना और मेहनत करना। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ ताकि तुम अपनी नई शुरुआत कर सको। धन्यवाद रघु, धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा और मन लगाकर काम करूंगा। फिर रघु ने कालूराम को कुछ पैसे दिए और कालूराम खुश होकर वहां से चला गया। अब मोहन रघु के पास आता है और वो पूछता है, कालूराम तो एक लालची इंसान था, फिर आपने उसकी मदद क्यों की? क्योंकि जब वो मुझसे माफी मांगने आया था तब मैं समझ गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। और बेटा, जरूरतमंदों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। मेरी भी तो उस साधु ने मदद की थी, याद है ना? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। कालूराम और रघु की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला होती है। लालच इंसान को सही और गलत का फर्क भुला देता है और अंत में उसे नुकसान ही पहुंचाता है। वहीं मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। इस तरह की मॉरल स्टोरी देखने के लिए नटराजा एनिमेशन को सब्सक्राइब करें।